हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए हिंदी कोर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो हम जितना भी इस पेपर में क्वेश्चन बताने वाले सबको एकदम पढ़ के जाना है। आपका लगभग क्वेश्चन हूबहू बहु इसी पेपर से छपने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसेज नजर आएगा। ठीक है, पैसेज कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक नजर आने वाला है गद्यांश। ठीक है, इस गद्यांश को अच्छा से पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। कितना क्वेश्चन का? 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के आराम से देना है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा कि जैसे दूसरों के दुख को दुख है ना, जिससे दूसरों के दुख को देखकर दुख होता है ना, वैसे ही दूसरों के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है। गजब। और जिसे ईर्ष्या कहते हैं ना, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा तो आराम से चारों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहला कि ईर्ष्या किसे कहते हैं, तो दूसरे के सुख को ही, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला का ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला कहता है कि ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो दूसरा का सेंस हो जाएगा आपका आलस्य, अभिमान और निराशा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये वीडियो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के लिए या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स के लिए। ठीक है, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है कि ईर्ष्या किससे नहीं होती है, तो तीसरा का सेंस हो जाएगा यहाँ पे व्यक्ति अमी तेज से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सारा पैसेज में दिया गया। अगला कहता है कि किस प्रकार की धारणा ईर्ष्या में सहायता होती है, तो लोगों की दृष्टि पर, है ना, हम पर पड़े, है ना, लोगों की दृष्टि हम पर पड़े, यही धारणा जो है वो ईर्ष्या में सहायक होती है, ईर्ष्या के कारण। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का 4 का सेव हो जाएगा। ये आपका जो गद्यांश से 4 क्वेश्चन था वो बन गया। अब आपके सामने यहाँ पे आता है, अब आप पद्यांश आता है। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, यानी ये 4 क्वेश्चन आपका बनने वाला है इस पद्यांश को, इस पद को पढ़ के, है ना। अच्छा से इस पद को पढ़ लेना और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि फूल तुम हो सुहावने सरस, है ना, नहीं प्यारे लगते हो किसे और लुभा लेते हो किसको, नहीं हो ना किसी की आंखों में बसे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के इसका आंसर देना है। जैसे कहता है कविता, कवि जो है वो किसके बारे में भाव व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे फूल के बारे में भाव व्यक्त कर रहे हैं ना, तो पांचवा का आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला कहता है यहाँ पे फूल हमेशा कैसे मिलते हैं ना, तो फूल हमेशा यहाँ पे हंसते हुए मिलते हैं ना, तो छठा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि दिखे कांटों में भी खिले में निपात कौन सा है। देखो यहाँ पे जिसमें से थोड़ा प्रेशर पड़ता है ना, दबाव, उसी को बोलते हैं हम लोग निपात। तो यहाँ पे दिखे कांटों में भी खिले, है ना, तो भी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको दबाव पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 7वां का हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि फूल आपका जो है वो कैसे देखा गया, तो फूल जो है वो भला करते हुए देखा गया था, है ना, तो 8वां का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपका दूसरा खंड आ जाता है जो रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति माध्यम से। ठीक है, जैसे कहता है कि जन संचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जन संचार का सबसे आधुनिक माध्यम आज के ज़माने में इंटरनेट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सेव। अगला कहता है कि निम्न में से कौन संचार का तत्व है, तो इसमें से संचार का तत्व कौन है प्यारे दोस्तों, तो इसमें से संचार का तत्व है आपका इनमें से सभी, फीडबैक भी, है ना, आपका स्रोत और संचारक भी और माध्यम भी। ठीक है, तो इस चारों जो है वो संचार का एक स्रोत ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, कहता है संचार शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका यहाँ पे संचार मतलब होता है चलना, है ना, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जाता है तो उसको बोलते हैं संचार। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि संचार के बिना क्या संभव नहीं है, प्रकृति ये तो संभव है, रोशनी संभव, हाँ जीवन संभव नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है कि संचार के प्रकार है, संचार के प्रकार, तो ये भी संचार का प्रकार है, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 13 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन या 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जन संचार माध्यमों का जो है वो लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो लोगों पर यहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत का पहला छापखाना कहाँ खुला था, तो गोवा में, एकदम याद करना, ऑप्शन नंबर बी 15 का सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है कि उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था, तो 16 का सही आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 1826 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि आत्मनिष्ठ लेखन जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो फीचर कहलाता है, आलेख कहलाता है, कि पेज 3 कहलाता है, या फिर आपका अंशकालिक कहलाता है, तो 17 का सही आंसर जगह आपका ये फीचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सुगम, प्रभावी, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया गया है जिसमें से 19, 20, 21 और 22, यानी ये 4 क्वेश्चन आपका इस पद्यांश को पढ़ के बनने वाला है। ठीक है, अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से आएगा कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बनके इसे बनूं विश्व की वाणी, है ना, और स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, और आहा प्रेम का
जो है राज्य परम सुंदर क्या लिखा हुआ है, तो अतिशय सुंदर है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हो कहाँ कौन है, तो इसके रचयिता कौन है प्यारे दोस्तों, तो 19 का सही जगह यहाँ पे आपका राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 19 का सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे कि प्रेम कहानी जो है वो कैसी है, तो मधुर मनोहर उज्ज्वल तीनों है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 20 का सही होगा। ये दिया गया ना ऊपर में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि कवि विश्व की क्या जो है वो बनना चाहता है, तो विश्व की बानी बनना चाहता है, ऊपर में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कहता है कि प्रेम का क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि प्रेम का राज्य कैसा है, प्रेम का राज्य परम सुंदर, परम पवित्र या फिर परम निराला या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 22 का जो सही आंसर जगह वो जगह पे परम सुंदर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि कबीर ने किसे बैरा जो है वो बोराह कहा है, तो इस जग को उन्होंने कहा है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 23 का सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कबीर किस प्रकार का जो है वो प्रहार करते हैं, तो वो ब्रह्मांडर है ना, इससे वो प्रहार करता है। ठीक है, इस पर प्रभाव करता है, जो यहाँ पे ब्रह्मांडर है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मीरा किसका भजन करती थी, तो श्री कृष्ण का करती थी ना, राम का नहीं, श्री हरि का नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 25 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि वे आंखें कविता किसने रचा है, किसके द्वारा ये लिखा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर ये कहता है सुमित्रानंदन पंत, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोग का सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला कहता है कि घर की आद कविता के रचयिता कौन है, तो श्याम सुंदर दास है ना, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 27 का सही जगह आप पे भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से आपके सामने एक गद्यांश आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 और 31, और ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला आपका। ठीक है, अच्छा से पढ़ लेना है। यहाँ पे बंशीधर ने धन से जो है वो बेर मोल लिया था। ठीक है, धन से ही बेर मोल, चलो इसको अच्छे से पढ़ के इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि बंशीधर ने किससे जो है वो बेर मोल लिया था, धन से। देखो कितना आसान है, ऊपर में पहले लाइन पढ़े और पहले आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कहते हैं यहाँ पे कि आपका मुतली का जो है परवाना जो है वो कितने दिन बाद जो है यहाँ पे पहुँचता है, तो 29 का सेंस हो जाएगा 1 हफ्ता बाद, है ना, कि मुतली का परवाना जो है यहाँ पे उसका आशिक जो है वो कितने दिन बाद यहाँ पहुँचता है, तो 1 हफ्ता बाद। ठीक है, अगला कहता है कि बूढ़े मुंशी जी ने किसको समझाया था, तो 30 का सेंस जगह यहाँ पे वंशीधर को, है ना, कितना आसान, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, आराम से देखना है, क्या कहता है, कहता है कि किससे तगादे सहने की बात की गई है, तो 31 का सेंस जगह यहाँ पे आपका कलवार और कसाई से, है ना, इससे, ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लम्ही में हुआ था, एकदम याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 32 का सही हो जाएगा, जमही कमही सब नहीं होगा। ठीक है, अगला कहता है कि अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक कौन है ना, अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक कौन है, सत्यजीत राय, रामजीत राय, श्यामजीत राय या फिर इनमें से सभी, तो 33 का सेंस होगा यहाँ पे आपका सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है यहाँ पे कि बाल मुकुंद गुप्त किस राज्य के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर हरियाणा, तो 34 का सेंस होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है कि विदाई जो है वो संभाषण किस आपका चर्चित व्यंग्य कृति का जो है वो आस है ना, तो 10 द्वार में आपका सोपान तक या फिर शिव शंभू के चिट्ठे तक या फिर राम नाम की पाती तक, उनमें से कोई नहीं, तो 35 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शंभू के चिट्ठे तक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है, क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सी लता की गाने की विशेषताएं हैं ना, तो इसका 36 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका नामदय उच्चार, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 36 का हम लोगों का सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे कहता है कि राजस्थान के कुएं में किसकी उदारता कहा गया है, राजस्थान के कुएं को किसकी उदारता कहा गया, तो किसकी उदारता कहा गया, तो इसका सेंस होगा प्रकृति की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि राजस्थान की जो है वो रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है, तो 38 का सेंस जगह यहाँ पे अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। बस 2 क्वेश्चन है। कहता है वितान जो है वो पाठ्य पुस्तक को आपका पढ़ने से विद्यार्थी को क्या लाभ होता है, तो 39 का सेंस जगह यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेखक कुमार गंधर्व किस राज्य के यहाँ पे है, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, इनमें सभी, है ना, तो इसका सही आंसर होना चाहिए कर्नाटक। ठीक है, बाकी इसको एक बार मिला लीजिएगा, बाकी यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए।